बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी प्राइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांध कर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती थी। उन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती थी तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फराइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 साल तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए गड़े ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो, उसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है। और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होता रहे। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही न पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए, हम हर शख्स में कोई न कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियाँ और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है और अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दबकर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही उस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई न कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना चाहिए कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद उर्दू कहानियों और हिंदी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल कहानी प्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।